बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो आज अपने न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाज़िर हुए। तो आज का हमारे पास टॉपिक था हाउ वी कैन सॉल्व आ लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स को किस तरीके से सॉल्व करते थे और उसको कौन कौन से फार्मूले हमारे पास होते थे। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। जब भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स किसी फंक्शन पर एफ ऑफ टी पर अप्लाई करते थे तो वो हमारे पास फंक्शन आंसर देता था, एस में आंसर देता था। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का मतलब था कि हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इस चीज़ से हम क्या करते थे, इसको कहते थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूला। इसी फार्मूला किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ना फाइंड आउट हो रहा हो तो हमारे पास उसको हम कहते थे कि वो किसके इक्वल है। उसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते थे, टाइम को हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करते थे। उसको हम कहते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस के इक्वल है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते थे बेटा कि हमारे पास क्या था, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी एक दो करते हैं, बाकी एक दो फार्मूले में आप लोगों को करवाता हूँ, बाकी आप ले खुद करनी है कि एफ ऑफ टी हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, सिंपल फंक्शन था हमारे पास 1, तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस किसके इक्वल होती है, 1 ओवर एस के इक्वल होती है। तो ये किस तरीके से होती है ये अभी हम प्रूफ कर दें। तो अब हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल था, 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ टी हमारे पास क्या गिवन था, 1 था। तो अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कर दे बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा। अपर लिमिट जब हम वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो ई पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी ओवर माइनस एस, माइनस फार्मूले वाला ई पावर माइनस एस इंटू ज़ीरो ओवर माइनस एस। तो अब हम इसको क्या कहते थे बेटा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी ओवर माइनस एस, तो माइनस माइनस प्लस ई पावर ज़ीरो ओवर एस। ज़ीरो किसी भी साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी को हम लिख सकते थे 1 ओवर माइनस एस ई पावर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर एस हमारे पास आ गया था। अब हमारे पास ई क्या है, एक नंबर है बेटा 2.71। इसको हम अगर इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इन्फिनिटी आएगा ना। तो ई पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल था, 1 ओवर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर एस। तो इन्फिनिटी जस्ट लाइक अ सी वाटर। इन्फिनिटी हमारे पास एक नंबर ही है लेकिन हमें नहीं पता ये किधर जाकर आ रहा है। तो इसको हमने क्या कह दिया था कि जो आखिरी नंबर है, कि हमारे पास पहले 100, 1000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, 100 खरब, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता था बेटा, एक नंबर ही आता था। नंबर काउंट हो रहे हैं, हमें नहीं पता ये किधर जाकर एंड होंगे। तो उसने क्या कह दिया था कि वो आखिरी नंबर क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी इज़ जस्ट लाइक अ सी वाटर। इन्फिनिटी एक समुंदर के पानी की तरह है कि हम समुंदर के पानी से थोड़ा सा पानी निकाल लें तो समुंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो समुंदर ही रहेगा। अगर समुंदर के पानी में थोड़ा सा पानी और डाल लें तो वो हमारे पास समुंदर ही रहेगा। इन्फिनिटी इज़ जस्ट लाइक अ सी वाटर। इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज़ आल्सो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज़ आल्सो इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास इन्फिनिटी किसी भी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर एस विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1 ओवर एस, तो विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एस। हमारे पास क्या आ गया था बेटा, हमने ये टर्म प्रूफ कर दी थी। तो अब एक दफ़ा देख ले बेटा कि ये हमारे पास क्या आ गया था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको किस तरीके से सॉल्व करते थे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास और भी बहुत से फार्मूले थे कि हमारे पास किसके इक्वल होता है,
लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ई पावर ए टी किसकी इक्वल होता है बेटा 1/s माइनस ए के इक्वल होता है 1/s माइनस ए के इक्वल होता है। तो ये हम प्रूफ करने लगे हैं। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ फार्मूले में प्रूफ करूँगा, बाकी आप लोगों को बताऊँगा कि ये किस तरीके से होते हैं। तो आप लोगों को फार्मूलेस भी बता दूँगा। तो अब बेटा हमारे पास क्या था कि सबसे पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ई पावर ए टी विच इज़ इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी डॉट ई पावर ए टी डी टी। फंक्शन की जगह हमने उसकी वैल्यूज पुट आउट कर दी। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी टी हमारे पास आ गया था। तो अब हम इसको क्या कहते थे बेटा 0 से लेकर इन्फिनिटी ई पावर ए माइनस एस इंटू टी डी टी हमारे पास आ गया था। अब हम इसको कह सकते थे कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही टर्म आ जाएगी ना कि हमारे पास ए माइनस एस इंटू टी ओवर ए माइनस एस 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब बेटा इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर ये पुट आउट कर दे। तो अगर हम इसको कॉमन ले लें हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा ई पावर एस माइनस ए इंटू टी ओवर, हम इसको ले सकते थे माइनस एस माइनस ए 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा ई पावर माइनस इंटू एस माइनस ए इंटू इन्फिनिटी ओवर माइनस एस माइनस ए माइनस ई पावर माइनस एस माइनस ए इंटू 0 ओवर माइनस एस माइनस ए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते थे ई पावर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसी एस भी क्या है एक नंबर है, ए भी क्या है कांस्टेंट है, तो ओवर एस माइनस ए। तो माइनस माइनस प्लस ई पावर 0 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास एस माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ई पावर इन्फिनिटी को ई पावर माइनस इन्फिनिटी को ई पावर इन्फिनिटी ऊपर माइनस और नीचे अगर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो एस माइनस ए प्लस 1/s माइनस ए। तो अब हमारे पास वही टर्म आ गई थी 1/infinity प्लस 1/s माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1/s माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 1/s माइनस ए। दिस इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो इसी तरीके से बेटा कुछ फार्मूलेस थे, आप लोगों ने उनको नोट कर दे, मैं आपको फार्मूलेस भी भेज दूँगा। बहुत ज़्यादा फार्मूलेस थे, ये सिंपल से क्वेश्चन है, इनको इसी तरीके से हम सॉल्व करते थे। तो अब एक दफ़ा देख लें। अब बेटा हमारे पास कुछ फार्मूले में लिखता हूँ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो में कर देता हूँ। आपको मैं एक दो नोट्स भी भेज दूँगा, आप लोगों ने उसको सॉल्व कर देना है। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी पावर n किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1। ये भी हमारे पास फार्मूले है, उसी तरीके से हम सॉल्व करते थे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ cos ऑफ ए टी विच इज़ इक्वल टू a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ साइन ऑफ ए टी विच इज़ इक्वल टू a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ, एक सेकंड में कंफर्म कर लूँ, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले से बेटा हमने इसको इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करने थे कि ये दो तीन फार्मूले मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। कि अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या था बेटा, एक क्वेश्चन था लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी क्यूब प्लस 6t प्लस 7। ये हमारे पास एक फंक्शन था एफ ऑफ टी, इसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी थी। तो अब हमारे पास एक और फंक्शन है कि बेटा हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी कहते थे कि एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी। दो फंक्शन अलग अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनको अलग अलग हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसकी अप्लाई कर देते थे। इसको हम कहते थे लीनियर प्रॉपर्टी। तो अब सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं बेटा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी क्यूब प्लस 6t प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी क्यूब
लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6t प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 7। तो अब हम इसको क्या कहते थे बेटा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी पावर एन किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी, हमने सिर्फ फाइंड आउट करना था, प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ 7। तो अब हमारे पास 3 फैक्टोरियल 3 2 ज़ार 6 ओवर एस पावर 4 प्लस 6 लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल ओवर लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ टी पावर एन, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते थे कि 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ कांस्टेंट। मैंने अभी कहा था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 1 ओवर एस के इक्वल होता है। तो 7 बाहर अगर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ 1 ही आ जाएगा ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 ओवर एस। तो दिस इज़ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते थे बेटा, ये एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ई पावर 3t प्लस टी। एग्जाम्पल है बेटा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ई पावर 3t प्लस 5। ये क्वेश्चन था बेटा, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ई पावर 3t प्लस 5। तो सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ई पावर 3t प्लस 5, तो हम इसको लिख सकते थे बेटा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ई पावर 3t डॉट ई पावर 5 बेसिस सेम पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अब ई क्या है, कांस्टेंट है, 2.71 की पावर 5। इसको कैलकुलेटर से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन के बाहर आ जाता है ई पावर 5 इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ई पावर 3t। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ ई पावर ए टी किसके इक्वल होता है, 1 ओवर एस माइनस ए, ये हमने प्रूफ भी किया था। तो ई पावर 5 इंटू 1 ओवर एस माइनस ए, तो ए क्या है बेटा हमारे पास 1 ओवर 3। तो ई पावर 5 ओवर एस माइनस 3 इज क्या था बेटा हमारे पास एफ ऑफ एस की फॉर्म में आ गया था ना। तो इसको हम क्या कहते थे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ दिस फंक्शन। जो हमने फार्मूले लिखे थे उनसे रिलेटेड हमको काम कर लें। तो साइन साइन ऑफ 7t प्लस 4। क्वेश्चन था बेटा हमारे पास एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 7t प्लस 4। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, सोल्यूशन स्टार्ट करते थे कि हमारे पास क्या था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 7t प्लस 4। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, साइन लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ साइन ऑफ दिस इज़ अल्फ़ा, तो साइन ऑफ 7t इंटू काज ऑफ बीटा माइनस काज ऑफ 7t इंटू साइन ऑफ 4। तो अब हम लगा अप्लाई कर दे बेटा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ साइन ऑफ 7t इंटू काज ऑफ 4 माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ काज ऑफ 7t इंटू साइन ऑफ 4। तो काज ऑफ 4 क्या है बेटा, जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट था काज ऑफ 4, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा साइन ऑफ 7t माइनस साइन ऑफ 4 भी कांस्टेंट था, तो इसको जब बाहर आ लेंगे तो हम सिर्फ लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स किसकी लेंगे, काज ऑफ 7t। तो मैंने अभी कहा था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ साइन ऑफ ए टी किसके इक्वल होता है, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास विच इज़ इक्वल टू काज ऑफ 4 7 ओवर एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 माइनस साइन ऑफ 4 लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ काज ऑफ ए टी किसके इक्वल होता है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 49। तो दिस इज़ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भेजूँगा, आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो न्यू टॉपिक था, इस वजह से मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन साथ साथ में आप लोग
सॉल्व करते जाया करें। तो आई थिंक कुछ ना कुछ कंसेप्ट आ गया होगा आप लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स के बारे में।